हे गाइस, दिस इज श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोशियन। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंडिया ऑफरिंग इट्स लैंड टू फर्म्स लिविंग चाइना। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अब अगर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो जो कोरोना वायरस और कोविड-19 पैंडमिक है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से फैल चुका है। लेकिन अगर हम उसके ओरिजिन की बात करते हैं तो वो चाइना के वुहान स्टेट से बताया जाता है। और उसी की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ हैं जो चाइना में बहुत सालों से सेटल्ड हैं, वो अब वहाँ से हटके किसी और कंट्री में सेटल होना चाहती हैं। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना लैंड ऑफ़र करेगी ऐसी फर्म्स जो चाइना से हटना चाहती हैं। और इंडिया जो लैंड ऐसी फर्म्स को प्रोवाइड कर रही है वो यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग के एरिया से जस्ट डबल है। इंडिया खुद को पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड के लिए एक न्यू ग्लोबल मार्केटिंग हब बनाना चाहती है और उसके लिए ही वो ये लैंड ऑफ़र कर रही है जिससे वो खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर सके। अब अगर हम बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में, तो मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनके लिए लैंड अवेलेबिलिटी एंड एक्विजिशन प्रोसेस को बहुत ही सिंपल करना चाहा है। और पीएम मोदी ने इवन एक 30 अप्रैल को एक मीटिंग भी हेल्ड की थी जस्ट टू प्लान द स्ट्रेटजीज़ कि कैसे कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं लैंड पुलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में, तो लैंड पुलिंग को लैंड एक्विजिशन एंड लैंड रिकंस्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना लैंड ऐसे फर्म्स एंड कंपनीज़ को देगी उनके कुछ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए। और ये वो कैसे करते हैं, इसमें एजेंसीज और जो फर्म्स होती हैं जिनको लैंड की ज़रूरत होती है अपने खुद को सेटल करने के लिए, उनको वो लैंड प्रोवाइड करते हैं और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे करते हैं। उसके बाद अपनी सेल्स स्टार्ट करते हैं। बट जो लैंड पूल्ड हुआ है या जो पार्सल हुआ है उसकी जो राइट्स होती हैं वो ओरिजिनल लैंड ओनर को ही ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं और उसकी कोई सैलरी भी डिसाइड कर देते हैं। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये एक फिस्कली कंजर्वेटिव स्कीम के तहत होता है, क्योंकि इसमें एजेंसी को कुछ भी पे नहीं करना होता है एज अ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट। जो लैंड का जो रेवेन्यू मिलता है उसी से ही ये सब पे हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो वॉलेंट्री कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स से ही होता है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो गुजरात में जो 76 किलोमीटर की लॉन्ग रिंग रोड है अहमदाबाद में, वो इस लैंड पुलिंग की हेल्प से ही बनाई गई थी। इवन आंध्र प्रदेश, दिल्ली और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये लैंड पुलिंग की हेल्प से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए। अब अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन और कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स के बारे में, तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे बहुत सारे प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज़ बना रहा है, क्योंकि ऐसे उन इन्वेस्टर्स को अब चाइना पर वो उतना ट्रस्ट नहीं है जो पहले था। तो इसकी वजह से वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो वहाँ से शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस आउटब्रेक चाइना में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके चक्कर में वो वहाँ से शिफ्ट होके किसी और कंट्री में सेटल होना चाहता है। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही बेनिफिशियल मान के अपना लैंड उनको ऑफ़र कर रही है, जिससे कि आगे इन फ्यूचर इंडिया एक न्यू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अब अगर हम बात करते हैं कि जो लैंड जो इंडिया प्रोवाइड कर रही है उस लैंड पुलिंग के लिए, तो वो 4,61,589 हेक्टेयर्स लैंड अपने लैंड पुलिंग के लिए प्रोवाइड कर रही है। इवन उसमें 1,15,131 हेक्टेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल लैंड ऑलरेडी है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज़ को प्रोवाइड करेगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड एक्सेस, ये सारी चीज़ें उस कंपनी को प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वायरस हिट से पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तो उसको दोबारा से बैलेंस करके और इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देगी।
और जो हमारा अनयूज्ड लैंड है उसको भी अवेलेबल कराएगी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो हमारे इंडिया में ऐसी फर्म्स को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा कोस्ट लाइन। एंड जो सेकेंड चीज़ है वो हमारा रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क्स है, दैट विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी क्लियरेंस टू दोज कंपनीज। इवन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पिक्ड 12 सेक्टर्स जिन पे वो फोकस करेगी और उनको प्रमोट करेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, डिफेंस, स्पेस एंड कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आने के लिए खुद से विलिंगली रेडी हैं, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एजेंसीज जो हैं उनके पास काफ़ी सारी ऐसी इंक्वायरीज ऑलरेडी जापान, यूएस, साउथ कोरिया एंड चाइना से आ चुकी हैं। और इंडिया ने इवन अपनी जो अब्रॉड के एम्बेसीज़ हैं उसमें भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया गया है कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो ऐसे ऑप्शंस के बारे में सर्च कर रही हैं। इवन जो 4 कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी इंडिया के टॉप 12 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आती हैं, जिससे टोटल 179.27 बिलियन यूएसडी का बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी इंडिया कर चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टेट्स का रोल क्या है इस प्लान के लिए, तो जो स्टेट्स हैं वो अपने सेपरेटली बहुत सारे प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बना रहे हैं जिससे कि वो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपने यहाँ सेटल कर सकें। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न स्टेट यूपी के बारे में, तो यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है जिसमें वो लैंड अलॉटमेंट स्टार्ट करी है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए। इवन वो बात कर रही है ऐसी ग्लोबल कंपनीज से टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स इन द सेक्टर्स ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब अगर बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश जो कि एक सदर्न इंडियन स्टेट्स है वो ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ के टच में हैं, कांटेक्ट में हैं और उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि जापान, यूएस एंड साउथ कोरिया से। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो इस कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए चेंज करी जाएंगी, तो सबसे पहली चीज़ तो जो ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक प्रोसेस में चेंज कर दिया जाएगा। इवन जो इरेगुलर स्मॉल एंड अनशेप्ड पार्सल्स ऑफ लैंड हैं उनको रिकन्स्टिट्यूट करके इस लैंड पुलिंग में यूज़ किया जाएगा। थर्ड चीज़, जो लैंड ओनर्स हैं उस पूरे एंटायर प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा जिससे कि इन फ्यूचर इसमें कोई इशू ना हो। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो कंपनसेशन एंड रीसेटलमेंट जो दिया जाएगा वो एक भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पहले एक ढोलेरा केस भी हो चुका है जिसमें लैंड पुलिंग के चीज़ में जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था प्राइस को लेके, तो कहीं ऐसा ही कुछ इस प्लान में भी ना हो। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि जो लैंड ओनर का कंसेंट है वो वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है, उस चीज़ के लेके भी बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन गवर्नमेंट को। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है ये चाइना के लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है, पर इंडियंस के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।